गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9, वेलकम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। और वो है आपका आज साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 और आज का टॉपिक है बिस्मिल्लाह खान पर। तो जरा मूव करते हैं सीधा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है और मैंने कुछ टास्क आपके लिए तैयार किया है। हाईलाइटेड नोट्स है ये, लेकिन पूरा मैटर मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसी का लेक्चर देकर आपको चैप्टर को आज समराइज करके, डिटेल्ड नॉट समराइज कहेंगे, एक डिटेल वे में समझा देता हूं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। दिस टॉपिक इज ऑन बिस्मिल्लाह खान, वो भी साउंड ऑफ म्यूजिक टॉपिक्स है पार्ट 2, और अपने आप में एक महान व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एंड म्यूजिशियन, जिन्होंने शहनाई बजाई थी। तो जरा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले ये। A renowned शहनाई प्लेयर इन इंडिया, बिस्मिल्लाह खान। पुंगी वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ शहनाई। शहनाई से पहले एक वाद्य यंत्र हुआ करता था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था, जिसका नाम था पुंगी, जो बीन जिसको कहते हैं। औरंगजेब did not allow it to play in his royal residence as it had shrill unpleasant sounds। औरंगजेब इसका विरोधी था, बट एक बार्बर ने इसको इंप्रूव किया और उसने एक नई चीज बनाई और उसी का नाम बाद में पड़ा शहनाई। उसके पीछे भी कहानी की कैसे पड़ा, आई विल गिव यू डिटेल। जरा डाटा देख लेते हैं पहले क्या है। और शहनाई जब बना तो उसको डाल दिया गया 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक में, जिसको कहा जाता था नौबत। बिस्मिल्लाह खान को उस्ताद की उपाधि मिल गई और ये पहले व्यक्ति थे स्टेज पे शहनाई बजाते थे। इन्होंने बहुत सारे चैरिटी शो किए, लेकिन इनकी बचपन की कुछ कहानी, कुछ गाथा यहाँ पर है। ये चैता गाते थे, एक भोजपुरी संगीत है यहाँ, और वो कहाँ गाते थे? बिहारी जी के मंदिर में, वहां उनको इनाम भी मिलता था। डुमराव जहां वो जन्म लिए थे, बिहार, 21 मार्च 1916 में, एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। बनारस गए, अली बख्श उनके मैटरनल अंकल थे, उनके साथ वो जाकर प्रैक्टिस करते थे, और 14 साल की अवस्था तक आते आते वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लिया, जिसकी तारीफ की गई। और तारीफ करने वाले एक दूसरे उस्ताद थे जिनका नाम था फैयाज खान। 1938 आते आते उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में परफॉर्मेंस दिया, और 15 अगस्त 1947 में उनको एक मौका मिला जब देश आजाद हुआ, तो उन्होंने राग काफी रेड फोर्ट लाल किले से बैठकर उन्होंने गाया। उसके बाद जवाहरलाल जी, अपना जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भाषण दी। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह ने उनको गिफ्ट किया था कुछ, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें उनके शहनाई के धुन पर और शहनाई के टाइटल पर फिल्म बनी। विजय भट्ट और विक्रम श्रीनिवास ने 2 फिल्में बनाई, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद इन्होंने विदेशों में भी परफॉर्मेंस दिया, कई जगहों पर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जगहों पर। और फिर उनके सम्मान में तेहरान में वो एक ऑडिटोरियम का नाम दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद वो डुमराव आना चाहते थे, गंगा नदी का तट उनको प्यारा था, मतलब वो प्योर इंडियन थे बाय हार्ट। और सबसे बड़ी बात कि ही वाज अ मुस्लिम स्टिल, वो रिलीजन, धर्म से परे थे। वो हिंदू मंदिरों में, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर वो शहनाई वाद्य यंत्र बजाया करते थे, और इस तरह से उन्होंने जात पात को भी लांग दिया था। कोई जात पात उनके लिए नहीं था, जो कि हमारी भारतीय कल्चर परंपरा की एक सबसे बड़ी पहचान है। और इस तरह से एक महान व्यक्ति, महान आत्मा बिस्मिल्लाह खान, जिनकी मृत्यु हो गई 21 अगस्त 2006 में। तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन बिस्मिल्लाह खान पर और शहनाई पर। आइए डिटेल चलते हैं। ये लेसन जो आज आप पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान एक उस्ताद शहनाई वाद्य यंत्र के, उनके ऊपर है। और इन्होंने इसको पहली बार बजाया था 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ, पहली स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। तो शहनाई को थोड़ा जानते हैं कि आया कैसे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर पहचान कैसे पाई। सबसे पहले एक पुंगी नाम का यंत्र हुआ करता था, जिसको हम लोग बीन भी कहते हैं, ये बना। लेकिन औरंगजेब का शासन जब आया अंग्रेजों के बाद पहले, अंग्रेजों से पहले या बाद जो भी है, औरंगजेब का शासन आया, तो औरंगजेब ने इस पुंगी को अपने रॉयल रेसिडेंस से बजाने से इनकार कर दिया, मना करवा दिया। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी तीखी और चुभन वाली आवाज थी। तो एक नाई जाति से, बार्बर जाति से, लेकिन एक म्यूजिशियन फैमिली में जन्मा एक व्यक्ति ने इसको थोड़ा इनोवेट करने का, बदलाव लाने का और बदलने का एक प्रयास किया, और उसने एक यंत्र बनाया जिसमें कुछ 7 छेद बना दिए गए और ऊपर का मुंह खोला छोड़ दिया गया। और ये बना किस चीज का? एक बना एक क्या कहते हैं उसे, खोखले लकड़ी से,
ठीक है, खोखले लकड़ी से, और थोड़ा सा वो चौड़ा मोटा हुआ करता था, और इस पर जब फूंक मारते तो ये आवाज निकलता और उंगली से जो छेद को दबाता और हटता, जो 7 छिद्र किए गए थे, तो अलग अलग ध्वनियां निकलती। ये चीज जानकारी जब हुई रॉयल फैमिली को, तो उनको ये यंत्र पसंद आया, और जब पसंद आया, इसकी मधुर आवाज सबको पसंद की गई, सबने पसंद की, तो फिर चर्चा हुई रॉयल परिवार की ओर से कि इसका कुछ नामकरण किया, और तब इसका नाम, चूंकि एक राजा के दरबार में, किंग के दरबार में, जिसको शाह कहते हैं, और बजाने वाला एक नाई था, बार्बर था, तो शाह के दरबार में नाई ने बजाया, इसलिए दोनों को कंबाइन करके इसका नाम पड़ गया शहनाई। और इस तरह से इस वाद्य यंत्र का नामकरण हुआ, इसका जन्म हुआ, और इसके जन्म पे इसका नामकरण किया गया शहनाई। किसका जन्म? एक वाद्य यंत्र का, जो पुंगी का इंप्रूव्ड था। इसकी आवाज इतनी मीठी और प्यारी थी कि इसको हर अच्छे ओकेशन पे बजाया जाने लगा। मंदिरों में, शादी ब्याह में, एवरी ओकेशन पर, जो अच्छा ओकेशन होता था उस पर बजाने लोगों ने प्रारंभ कर दिए। शहनाई को नौबत के कैटेगरी में डाला गया। नौबत यानी कि 9 ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का समूह था जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट माना जाता है, उसमें शहनाई भी एक था, तो उसमें इसको ऐड किया गया। इतनी अच्छी इसकी धुन की क्वालिटी थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को क्रेडिट दी गई कि इन्होंने पहली बार शहनाई को स्टेज पे बजाया। और अब चूंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, तो जरा जाने डिटेल में कि बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी कैसी बीती और कैसे वो एक शानदार शहनाई वादक बने। जब ये 5 वर्ष की अवस्था में थे, तो डुमराव के पास, डुमराव जो आज के बिहार में है, ये गिल्ली डंडा खेला करते थे, ठीक है, पौंड तालाब के किनारे। और ये बिहारी जी मंदिर के पास जाते, उस प्रांगण में बैठते और वहां चैता गाते। चैता एक भोजपुरी गीत है, वो गाते, और इनाम में उनको 1.25 किलो यानी 1.25 kg का लड्डू एज ए रिवॉर्ड मिलता। और देते कौन? वहां के लोकल महाराजा। यानी कि चूंकि ये एक कलाकार या घराने से थे, संगीत घराने से थे, तो इनके अंदर एक हेरिडिटरी ब्लड था उस तरह का कि संगीत से सराबोर इनका गुण था, या इनके अंदर एक वैसी क्वालिटी थी। तो ये चैता भी बड़े मस्त गाते थे, इतना शानदार गाते थे कि इनको इनाम मिला करता था, पुरस्कार मिला करता था। उस जमाने में 1.25 किलो का लड्डू और लोकल महाराज इनको दिया करते थे। At 80 he achieved highest civilian award भारत रत्न, और लगभग 80 साल की अवस्था में जब पहुंचे ना, तो इनको जाकर मिला भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये आपको मैंने बता दिया, लेकिन आगे और बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में 1916 में हुआ, एक म्यूजिक परिवार में, बिहार में ही, बिहार के बाशिंदा थे ये। इनके दादाजी, इनके पिताजी सभी शानदार शहनाई वादक थे। इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खां, और इनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श। ये लोग खुद ही एक बहुत ही शानदार शहनाई वादक थे। तो उस परिवार में जन्मा बच्चा, तो सोचा कि खानदानी हेरिडेटरी यानी कि जो भी संगीत का एक चला आ रहा है परंपरा, उसको ये लेके बढ़े। ही प्लेड शहनाई इन द कोर्ट ऑफ भोजपुर किंग। ये भोजपुर राजा के महाराज के दरबार में भी शहनाई बजाते थे। जब ये 3 वर्ष के थे, कौन बजाते थे? इनके पिता सब। जब ये 3 वर्ष के थे, इनकी माता जी ने इन्हें मैटरनल अंकल यानी कि मामा के पास ले गए बनारस, यानी कि डुमराव से अब ये शिफ्ट हो गए बनारस माता जी के साथ, ननिहाल ये चले गए, और वहां पर ये शहनाई से इनका काफी अट्रैक्शन और जुड़ाव हो गया, लगाव हो गया। बिस्मिल्लाह खां गोइंग टू विष्णु टेम्पल इन बनारस, यूज्ड टू गो टू, स्टार्टेड गोइंग विद अली बख्श, जो इनके मामा जी थे, इनके साथ ये अक्सर विष्णु मंदिर जाया करते थे, ठीक है, बनारस में। और वहां पर शहनाई यंत्र को बजते हुए देखते थे, सुनते थे, और उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण इनका हो गया। तो इनके मामा भी, यानी कि कौन? अली बख्श, बहुत अच्छे शहनाई वादक थे। ये विजिटेड टेम्पल एट बालाजी एंड मंगला माई एंड द बैंक ऑफ गंगा टू प्रैक्टिस अलोन। और ये फिर जब इनकी दिलचस्पी, इनकी इंटरेस्ट बड़ी शहनाई बजाने में, क्योंकि खानदान में सब लोग लगभग वही थे, यहाँ दादा और पिता भी थे। ननिहाल गए यानी ममहर गए, तो वहां पे मामा जी भी इनको मिल गए, उसी संगीत से जुड़ाव रखने वाले लोग, वाद्य यंत्र से। तो ये चीजें इनको प्रेरित किया, और इन्होंने बालाजी मंदिर के पास, मंगला माई मंदिर के किनारे
गंगा के तट पर अकेले जाकर रोजाना रियाज किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। और इनके जो रियाज का और चार चांद या इंस्पिरेशन जिसको कहें कि मतलब एक होता है ना आइडल या इंस्पायर करने वाला कोई चीज है ना, प्रेरणादायक, वो थी गंगा नदी की बहाव। क्योंकि गंगा के तट पे ये प्रैक्टिस करते थे और गंगा की कलकल आवाज और बहती आवाज इनको प्रेरणा देती थी। ये उससे और इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर ये और शानदार धुन की तैयारी की। 14 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अली बख्श के साथ, अली बख्श जो इसके मामा जी थे, अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और वहां इन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी उससे खुश होकर वहां के जो उस्ताद थे फैयाज खां, उन्होंने इसको बहुत, बिस्मिल्लाह खां जो छोटे थे उनको बहुत सराहा, शाबाशी दी, पीठ थपथपाया और कहा लगे रहो, मेहनत करो, आने वाला समय तुम्हारा है। उसके बाद समय बदला, सियाने हो गई है। लखनऊ में 1938 में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और बिस्मिल्लाह खां को पहला ब्रेक, मतलब आम जनता को सुनाने का पहला ब्रेक, यानी छोटे से जगह से ऑल ओवर इंडिया आने का ब्रेक मिला और उन्होंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पे अपनी शहनाई का बजाने की कलाकारी दिखाई। बच्चों आप लोग जानते ही हो शादी ब्याह हर ओकेशन पे शहनाई बजती है। आजकल तो मतलब वो डीजे एंड म्यूजिक एंड डिक्चा वो सब खत्म होता जा रहा है। जब गेस्ट का टुगेदरनेस हो जाता है ना तो शहनाई, दूल्हा का आगमन होता है तो शहनाई से वातावरण एकदम खूबसूरत, सुंदर, शानदार और मनमोहक हो जाता है। तो हर ओकेशन पे अब शहनाई बजता है जब शुभ घड़ी का कोई माहौल हो। और इस तरह से 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ, बिस्मिल्लाह खां ने राग काफी नाम का एक राग गाया। उन्होंने राग कई है, संगीत में नहीं जाएंगे, संगीत सारे गामा पाधा निसा उसके सुर हैं ये, और उसके बाद सानी धापा मागरे से ये जो सुर हैं इससे कई तरह के राग बने और राग एक खोज निकाली इन्होंने खुद और इन्होंने राग काफी, वो भी क्या चीज से गाया, शहनाई से। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा का पूरा जनता 1947 के समय की बात है, 15 अगस्त का नजारा क्या रहा होगा। लाल किले पर बैठ के एक व्यक्ति को शहनाई वाद्य यंत्र बजाने का मौका मिला, कितनी बड़ी बात है या किसी के जिंदगी में, और वो भी पहली बार आजादी के दिन। और उसके बाद फिर नेहरू ने लाल किले से वो जो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, जो बहुत ही प्रसिद्ध उनकी एक भाषण है, अगर आप गूगल सर्च करें तो वहां पे मिलेगा आपको, जवाहरलाल नेहरू के एक प्रसिद्ध भाषण, ये उन्होंने दिया था इसके तुरंत बाद। He gave many memorable performance in India and abroad। और बिस्मिल्लाह खान ने न सिर्फ भारत में, विदेशों में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिए इन्होंने। अफगानिस्तान के जो राजा थे जिनका नाम था जहीर शाह, ये इनसे इतने प्रभावित हुए इनके संगीत से कि इनको एक बहुत ही नायाब तोहफा गिफ्ट किया, जिसका जो था एक पर्शियन कारपेट जो काफी महंगी थी, वो इनको गिफ्ट किया। और इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें, हीरे जवाहरात और बहुत चीजें इनको दी। मतलब इन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि विश्व भर के लोग इनसे प्रभावित हुए, राजा महाराजा के लोग। इनसे प्रेरित होकर विजय भट्ट जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। अगर आप लोग इसको भी सर्च करेंगे तो देखे होंगे, सुने होंगे इसके गीत को, संगीत को। और उसके ये फिल्म बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ, हिट हुआ। और इनका एक इसमें गीत भी था जो दिल का खिलौना है टूट गया करके, ठीक है। अगर आप सुनेंगे, अभी तो वो टाइम नहीं है कि मैं गा के सुनाऊं, लेकिन यू कैन लर्न, गूगल सर्च करेंगे तो चार्ट बस्टर रहा ये गीत, टॉप पे था एकदम उस फिल्म का, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। उसके बाद एक विक्रम श्रीनिवासन नाम का एक कन्नड़ डायरेक्टर, इन्होंने एक फिल्म बनाई सनाधि अपन्ना, जो इन्हीं के धुन, इन्हीं के म्यूजिक पर आधारित वो फिल्म। सारे गीत, बोल, गाने, संगीत इन्होंने ही दी थी। किन्होंने? बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले व्यक्ति थे टू परफॉर्म एट लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूएसए। यहां बढ़ने से पहले कुछ बात एक दो और मैं बता दूं, इन्होंने फिल्मों में मौका मिला, इन्होंने 2 फिल्में भी की, लेकिन ये मिट्टी से जुड़े हुए लोग न थे, उस जमाने के लोग थे। फिल्म की चकाचौंध भरी जिंदगी, तामझाम, चहल पहल, ग्लैमर लाइफ इनको पसंद नहीं आई। इन्होंने फिल्म की तरफ से खुद को हटा लिया, सादगी भरी जिंदगी जीते थे ना, एक साधारण से व्यक्ति थे जिनके ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद था, इनके कलाकारी इतनी शानदार थी कि विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। फिल्म की तरफ ये अग्रसर नहीं, कभी दोबारा ये फिल्म की ओर गए ही नहीं। फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने पहला भारतीय होने का श्रेय पाया जब इन्होंने लिंकन सेंट्रल हॉल में यूएसए में, अमेरिका में इन्होंने परफॉर्मेंस किया। इन्होंने मॉन्ट्रियल जो केनिस नाम आर्ट फेस्टिवल, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, केनिस आर्ट फेस्टिवल मॉन्ट्रियल में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहां पर उसमें इन्होंने शिरकत की। एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर जो कि जापान में है, वहां भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो ये सिर्फ देश भर के नहीं थे, विदेश
के संगीतकार थे, विश्व भर के संगीतकार थे, यानी कि इनकी संगीत की सराहना पूरे विश्व में थी। इनको जहां मौका मिला इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, इन्होंने देश में दिए, विदेश में दिए, एवरीवेयर ही वाज सो पॉपुलर। यहां तक कि तेहरान के एक क्या बोलते हैं महाराज ने, उन्होंने एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पर रखा गया तेहरान में, जिसका नाम था ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये नाम से एक ऑडिटोरियम तेहरान में इनके नाम पर बना। He was awarded पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इनको हर प्रकार के अवार्ड मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसके साथ साथ इनको सबसे बड़ा जो एक सिविलियन को अवार्ड मिलता है एक देश में, एक नागरिक को मिलता है, सिविल नागरिक को, वो है भारत रत्न, जो 2001 में इनको मिली भारत रत्न की उपाधि। एक ही सेड, ये कहा करते थे कि इंडिया शुड टीच म्यूजिक टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज इवन वेस्टर्न कंट्रीज वांटेड टू लर्न। बिस्मिल्लाह खां का एक मत था कि भारतीयों को ना अपने बच्चों को संगीत सिखाना चाहिए, क्योंकि ये संगीत भारतीय संस्कृति परंपरा को दर्शाता हुआ जो संगीत है ना, विदेशी सीखना चाहते हैं, तो हमारे देश के बच्चे सीखेंगे तभी तो विदेशों में फैलाएंगे और हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज का नाम होगा। ऐसा इनका मत था। He traveled all over the world, सारे विश्व की यात्रा की इन्होंने, लेकिन he was fond of बनारस एंड डुमराव, for him the most wonderful town of the world। विश्व भर इन्होंने यात्रा की, कहीं नहीं टिके। इनका हृदय, इनका मस्तिष्क, इनकी आत्मा बनारस, डुमराव, गंगा का तट इसी से जुड़ा हुआ था। और इनके लिए विश्व का सबसे खूबसूरत अगर कोई शहर था तो वो था डुमराव, बनारस। आउट ऑफ हिज स्टूडेंट, एक वाक्य इसमें और है, मैं आपको बता दूं कि एक विद्यार्थी था इनका जो चाहता था कि अमेरिका में एक शहनाई स्कूल बनाए, और वहां पर ये चूंकि बनारस से इनका लगाव था, तो वो उसने इनसे प्रपोजल दिया, प्रस्तावित किया कि मैं वहां एक शानदार स्कूल स्थापित करूंगा शहनाई वाद्य यंत्र बजाने का, ट्रेनिंग का, और वहां पे एक बनारस की जो मंदिर है जहां ये जाते थे प्रैक्टिस के लिए, वो भी एक स्थापित कर देंगे। लेकिन बिस्मिल्लाह खां कहने के लिए नहीं थे भारतीय, दिल से भारतीय थे, आत्मा से भारतीय थे। इन्होंने उससे प्रस्ताव रखा, चलिए ठीक है, आप मंदिर भी बनवा देंगे, ठीक है, आप एक स्कूल भी खुलवा देंगे शहनाई वाद्य यंत्र का, क्या आप गंगा को वहां ले आएंगे? जो कि मुमकिन नहीं था, क्योंकि गंगा का तट, गंगा का किनारा, वो जो इनको भारतीयता का एहसास दिलाता था, ये छोड़ना नहीं चाहते थे। Wherever he visited abroad, he always wished to return India। जब भी ये बाहर कभी भी गए, हमेशा इच्छुक थे कि भारत वापस आए। जब ये मुंबई में थे तब भी ये चाहते थे बनारस जाएं, गंगा के तट पे जाएं, वो मठ, डुमराव का मठ जाएं, चैती गाते थे वहां जाएं। मतलब ये सारी इनकी पुरानी यादें, इनको अपना एक खिंचाव सा, चुंबक सा था कि इनको खींच कर अपनी ओर लाता था, और वो था इनका वह स्थान, अवस्था जहां इन्होंने अपनी पूरी बालावस्था व्यतीत की थी। बट हिज लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इनकी जिंदगी एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज, भारत की जो संस्कृति परंपरा से सराबोर जिंदगी थी इनकी। एक सीधे साधे व्यक्ति थे ये, और इनके लिए ना धर्म कोई बाधा नहीं था, धर्म को कभी नहीं मानेंगे। नाम था बिस्मिल्लाह खां, मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम कौम को बिलोंग करते थे, बावजूद इसके ये हमेशा शहनाई बजाने काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाया करते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये है हमारी देश की परंपरा, अनेकता में एकता का, जो बिस्मिल्लाह खां के तौर पे एक एग्जाम्पल है, और हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। He passed away on 21st August 2006 at the age of 90 years। 90 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, और ये दिन एक राष्ट्रीय शोक के तौर पे घोषित किया गया, और इन्हें पूरी तरह से राष्ट्रीय सम्मान से इनका अंतिम संस्कार किया गया, और एक दिन की छुट्टी की भी घोषणा की गई। तो बिस्मिल्लाह खां ने अपना नाम, अपने गुण और अपनी भारतीय कल्चर हेरिटेज से बनाया, और ये एक इतिहास के सुनहरे पन्नों पे रह जाएंगे। आने वाले समय में कितनी भी पीढ़ियां आ जाएं, बिस्मिल्लाह खां को उनको पढ़ना है, प्रेरणा लेनी है, और ये है हमारा इतिहास और चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खां, बल्कि नॉट बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रोमिनेंट शहनाई वादक। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, दैट्स ऑल, चैप्टर फिनिश। आप इसको नोट डाउन करेंगे, मेरे लेक्चर को सुन लेंगे, यू विल कम टू नो द स्टोरी। चैप्टर आपका खत्म होता है आज। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दोनों के आपको मिल जाएंगे, सॉल्व करेंगे एज होमवर्क। और जैसा परंपरा हमने भी शुरू की है कि
आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एज अ होमवर्क एंड यू हैव टू डू दैट डे, क्योंकि मैं डाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं टीचर्स कि कितने बच्चों ने प्रेजेंस दिखाया है। तो ये आपके फायदे के लिए, जो नहीं कर रहा है अपना लॉस कर रहा है, हम सिर्फ कह सकते हैं करना आपका काम। तो रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर ऑल्सो कि प्लीज डू दिस। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।